हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका भी एग्जाम सेंटर हुआ है आयन डिजिटल जोन IDZ सांदलपुर अपोजिट ST पॉल इंटरनेशनल स्कूल नियर सांदलपुर गार्डन मैरिज हॉल सनिचरा मंदिर रोड सांदलपुर कुम्हरार पटना बिहार पिन कोड 800006। अगर आपका भी एग्जाम सेंटर सांदलपुर आयन डिजिटल जोन में हुआ है, कैसे हम इस एग्जाम सेंटर पे पटना बस स्टैंड यानी कि बेरिया बस स्टैंड से जाएंगे, या फिर अगर हम पटना जंक्शन से इस सेंटर पे कैसे जाएंगे, या फिर अगर हम गांधी मैदान से आते हैं तो कहां से इस सेंटर पे कैसे जाना हमारे लिए सबसे ज़्यादा आसान होगा। बस स्टैंड से इस सेंटर पे आने में कितना टाइम लगेगा, पटना जंक्शन से इस सेंटर पे आने में कितना टाइम लगेगा, या फिर अगर हम गांधी मैदान साइड से आते हैं तो हमें सेंटर पे आने में कितना टाइम लगेगा। बैग, बेल्ट, पर्स और मोबाइल, ये सारी सामानों को अगर हम एग्ज़ाम सेंटर पे रखना चाहते हैं तो इसके लिए एग्ज़ाम सेंटर में कहीं पे व्यवस्था है या फिर नहीं। इस एग्ज़ाम सेंटर पे अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है। इस एग्ज़ाम सेंटर पे रहने वाले स्टाफ कॉर्डियल हैं या फिर नहीं। इस तरह के हर एक प्रश्न का उत्तर आज मैं इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी तरह का एग्ज़ाम का रिव्यू मैंने इससे पहले भी बनाया है, जिस पे आप लोगों ने भरपूर सपोर्ट दिखाया था। उसी तरह से इस वीडियो पे भी सपोर्ट दिखाइए और हमें इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर हम पटना जंक्शन से आयन डिजिटल जोन IDZ सांदलपुर यानी कि इस एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा और कितना डिस्टेंस है। अगर दोस्तों हम टाइम की बात करें तो हमें आधे घंटे का टाइम लग जाता है, और अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये 8 से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अब बात करते हैं कि अगर हम बेरिया बस स्टैंड से यानी कि पटना न्यू बस स्टैंड से आयन डिजिटल जोन सांदलपुर एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं तो हमें 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, और डिस्टेंस की बात करें तो 5 किलोमीटर लगभग इसका डिस्टेंस है। अगर हम इस एग्ज़ाम सेंटर पे गांधी मैदान से आना चाहते हैं तो ये दोस्तों 7 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता है, और यहाँ से आने में आपको 30 मिनट का टाइम लग जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट जगह है, अगर आप वहाँ से अपने बस से उतरते हैं तो आपको महज 2 किलोमीटर ट्रैवल करके आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाएंगे और सबसे कम समय में पहुँचेंगे। ये दोस्तों मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि कहाँ पे उतरना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं तो मॉर्निंग शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम है फिर तो दोस्तों यही समय लगेगा, और अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर किसी और शिफ्ट में पड़ता है तो आपको याद रखना है कि उसके बाद दोस्तों ट्रैफिक बढ़ जाती है, तो आपको समय से थोड़ा ज़्यादा समय लेके निकलना होगा अपने एग्ज़ाम सेंटर के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के नज़दीक में ज़ेरॉक्स की दुकान पास में नहीं है, थोड़ा दूर जाना पड़ता है। तो इसके लिए दोस्तों आप अपना एडमिट कार्ड पहले से डाउनलोड करके अपने साथ लेके जाएंगे। अब दोस्तों बात आती है कि अगर हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो अपने साथ मोबाइल, पर्स, बैग, बेल्ट लेके जाते हैं। इसे हमें कहाँ पे जमा करना है, तो दोस्तों इस एग्ज़ाम सेंटर में ये तमाम चीज़ जमा करने के लिए एक अलग सा सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पे इसे आप जमा कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप भी बैंकिंग, SSC या फिर रेलवे का किसी एक का एग्ज़ाम देने के लिए इस सेंटर पे गए हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपके पास कोई भी एक ओरिजिनल फ़ोटो ID प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस क्लियरली मेंशन होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपके पास आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा इस तरह का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। साथ में आपको कॉल लेटर होना चाहिए यानी कि एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, और 2 फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि आपने एडमिट कार्ड में दिया था। अगर आप अपने साथ ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं लेके जा रहे हैं तो आपको सजेशन देता हूं कि आप आधार कार्ड डाउनलोड करवा लीजिए और वो लेके जाइए, जिसकी वैलिडिटी 3 महीने से 6 महीने तक होती है, या फिर आप साथ में एक और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम सेंटर के सारे स्टाफ काफ़ी कॉर्डियल हैं और वो आपके साथ अच्छे से पेश आते हैं। अगर आप एग्ज़ाम सेंटर के पास जाते हैं और अगर आपको भूख लगती है तो थोड़ा सा दूर ट्रैवल करने के बाद आपको वहाँ पे नाश्ता करने की जगह मिल जाएगी, जहाँ पे आप नाश्ता कर सकते हैं। और अगर आप इस एग्ज़ाम सेंटर के पास में कहीं पे रूम लेके रहना चाहते हैं तो वो भी दोस्तों आपको ईज़िली यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी का आंसर मैंने दे दिया है।
लेकिन दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो उसे आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के प्रश्नों के आंसर उसी कमेंट बॉक्स में देने की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे आसान और सबसे नज़दीक दो तरीके के बारे में जहां से मैं आया हूं। मैं दरभंगा और मधुबनी साइड से आता हूं। तो दोस्तों यहां से मैं बस लिया था गांधी मैदान का, जो कि मुझे कुम्हरार पार्क के पास उतारता है और इस लोहे वाले ब्रिज पे चढ़ने के बाद मुझे ये रेलवे लाइन के उस साइड उतार दिया जाता है और यहाँ पे उतरने के बाद वहाँ पे मंदिर है और वहाँ से मुझे ऑटो मिल जाता है और मैं केवल 2 किलोमीटर की डिस्टेंस मुश्किल से 15 मिनट में मैं ट्रैवल कर लेता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं कि इससे भी आसान तरीका एक है कि आप जैसे ही गांधी सेतु पर रहेंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे, यहाँ पे देखने को मिलेगा लहान आई केयर सेंटर और यहीं पे आपको बस से उतर जानी है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस रूट से आपको जानी है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे नीचे की साइड से यहाँ पे रास्ता बना हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा ऑटो लगा हुआ है और नीचे मैप भी देख सकते हैं कैसे जाना है। यहाँ से आप ऑटो लेंगे और ये 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, जबकि आपको पूरा पटना भी नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ से केवल आपको मिल जाएगा और आप सीधे एग्जाम सेंटर पे जा सकते हैं।